पूज्य भाई श्री जय सिया राम इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। जय सिया राम स्वामी जी। मैं पूज्य भाई श्री आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने वचनामृत से हम सबको पुनः अनुग्रहित करें। यहां तक हम चारों भाई एक साथ रहे और जब राजा बनने की बात आती है तो मैं अन्य भाइयों को छोड़कर अकेला राजा बन जाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। राम जी उदास हो गए और तुलसीदास जी भगवान श्री राम के उस भाव पर वारी गए। कहा भी तुलसीदास जी ने कि श्री राम के इस पश्चाताप पर, यानी इस उदासी पर हम अपने आप को निछावर कर देते हैं। क्या अद्भुत भावना है ये। और उन्हीं भगवान श्री राम को दूसरे दिन प्रातः काल जब यह कहा जाता है कि अब कैकेयी जी की आज्ञा है कि आपको राजा नहीं बनना है, आपको 14 वर्ष के लिए वन जाना है। तापस बेश बिसेख उदासी 14 बरिस राम बनवासी। क्या तुलसीदास जी की लेखनी है साहब। क्या अद्भुत यू टर्न है घटना में, और उसका श्री राम के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तुलसीदास जी ने लिखा, नव गयंद रघुबीर मन राज अलान समान। आहा, राम जी का मन मानो नवगयंद, हाथी के बच्चे के समान है। हाथी के उस बच्चे के मन में वन में मुक्त विचरण करने की इच्छा है, लेकिन किसी ने उसके पांव में जंजीर का बंधन लगा दिया। आप सब जानते हैं कि हाथी को पांव से बांधा जाता है, उसके पांव में जंजीर का बंधन रखा जाता है, उसके गले में रस्सी नहीं डाली जाती। हाथी है, रस्सी कौन चीज होती है, तोड़कर चला जाएगा। तो पांव में जंजीर का बंधन रखा जाता है। तो राम जी रूपी हाथी के बच्चे के पांव में ये राज तिलक की बात, ये जो विशेष जिम्मेदारी सौंपने की बात थी, वो जैसे राज अलान समान, उस जंजीर के समान था। और जब कैकेयी जी ने यह कहा कि राम, तुम्हारे पिता से मैंने 2 वचन मांगे हैं, जो उधार थे मेरे उनके पास। पहले वचन में तो तुम्हारे स्थान पर मेरा बेटा भरत राजा बने, और दूसरे वचन में तापस वेश धारण करके और उदासीन वृत्ति को लेकर के तुम 14 वर्ष के लिए वन में विचरण करो, वन में निवास करो। और ये सुनते ही राम रूपी उस हाथी के बच्चे को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कैकेयी माता ने मेरे पांव में वो जो राज्य शासन चलाने की जिम्मेदारी रूपी जंजीर का बंधन था, मां कैकेयी ने कृपा पूर्वक उस बंधन को खोल दिया है।